ये शान मसूद के ऊपर बहुत प्रेशर था, और जिस तरह 6 डिफीट कंटिन्यूसली होना, कहा जा रहा था पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट कैप्टन है, और अभी जिस तरह उन्होंने सीरीज भी जितवा दी, ओबियसली बहुत बड़ा ऑनर भी उनके नाम पे आ चुका है। ये क्रिकेट कहते हैं ना, एक दिन हंसाती है एक दिन रुलाती है। तो शान मसूद को अब एज ए कैप्टन कैसा इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं। और सेकेंडली जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, 28 की एवरेज उनकी चल रही है, तो क्या, और बोर्ड ने भी लिख दिया है आगे सब्जेक्ट टू कैप्टनसी उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये आपको लगता है कि एनडीयू प्रेशर डाल दिया गया है शान मसूद के ऊपर, या आपको लगता है कि शान मसूद पाकिस्तान को एटलीस्ट साल 2 साल सर्व कर पाएंगे एज ए कैप्टन? चौधरी साहब, आपके सवालात पे ना बड़ी बातें मुझे याद आती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे ये नहीं पता होता कि रात को मैं कप्तान हूं तो सुबह चेंज हो जाता है। इसी तरह आपने भी बात करी ना, चेयरमैन पीसीबी 4 चेंज हुए जी। तो किसी को पता नहीं होता इस मुल्क में कि कौन चेयरमैन है, कौन कप्तान है, कौन चीफ सिलेक्टर है। लेकिन जो 6 मैचेस वो हारा था, 3 तो ऑस्ट्रेलिया वाले आप हटा दें क्योंकि वो मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन जो बांग्लादेश के अगेंस्ट वो 2 हारा है ना, उसमें कप्तानी अप टू मार्क नहीं थी। उसको ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कप्तानी बहुत ज्यादा सीखनी चाहिए थी। उसमें उस टाइम पे मुझे ऐसी चीज फील हुई कि वो भी अंडर प्रेशर है, जो प्लेयर्स टीम में है ना, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, उनके उसमें वो खुल के कप्तानी नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही जब ये तीनों हटे हैं, उसके बाद जिस वे में उसने कप्तानी करी, थोड़ी बेहतरी नजर आई है। लेकिन अब जो टूर है साउथ अफ्रीका, वो मुश्किल टूर है। जब वेस्ट इंडीज आई थी ना हमारे यहाँ, जब उसका इम्तिहान होगा क्या क्या आया, स्पिन पिच बना के जो फील्ड प्लेसमेंट होगी, वो कप्तानी वहां पे उसका सही मानों में फैसला होगा, अगर वो रहता है जब तक। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, कप्तान वो अच्छा होता है जो अपने फैसले से आउट कराए। बॉलर की अच्छी बॉल पे तो बैट्समैन आउट होता है ना, ऐसे ही बॉलर को जो अच्छी बॉल करता है वो प्लान बना के फील्ड प्लेसमेंट लेके वहां पे आउट कराने वाले को कप्तान बोलते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली मुझे यूनुस के बाद, और हफीज अच्छा कप्तान था, उसके पास क्रिकेट सेंस बहुत थी। हफीज हो गया, यूनुस हो गया, जावेद भाई तो बहुत ही जबरदस्त थे। बाकी चाहे वो बाबर हो, चाहे शान मसूद हो, इन दोनों में वो चीजें मुझे नजर नहीं है। देखिए ना, वो इंग्लैंड 800 रन मार रहा है और आप किसी तरह पे एक साइड की फील्ड ही पैक कर लेते, वो भी नजर नहीं हमें आएगी। एक बड़ी सिंपल लॉजिक थी कि आप बॉलर को एक साइड पे बॉल करे, एक साइड की फील्ड पैक कर ले, तो रन आपको नहीं होंगे। तो कई छोटी चीजें। अच्छा, ये थोड़ा सा बाद में जो सक्सेस पाकिस्तान को मिली, 2 बंदों का नाम आता है, साजिद और नुमान। इन्होंने 2 साल पहले पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। साजिद की बात करें तो इसने बांग्लादेश के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान को सीरीज जितवाई। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि इसका पाँव ठीक नहीं आता, इसका बाजू एक चलता है, नॉन बॉलिंग जो आर्म है वो मूव ही नहीं करता। और भाई पाकिस्तान को आउट करके देख रहा है। दुख की बात यह है कि सिकलैन मुश्ताक हेड कोच थे उस टाइम पे, उनसे भी ये बात की गई। उन्होंने कहा नहीं, ये जब तक ठीक नहीं करेगा ये पाकिस्तान को भी सर्व नहीं करेगा। तो ये जब क्रिकेटर ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर जब पाकिस्तान का नुकसान होता है, तो इसको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो बच्चा तो इतना डिसहार्ट था कि शायद वो क्रिकेट छोड़ने के लिए तरफ जा रहा था, और अब जब वो आया और उसने आपको वो प्राइड दी, वो ग्रेशन दिया, वो आंखों में आंखें डाली गोरों की, जो शायद हमारे किसी प्लेयर, मेरा ख्याल है 30 लड़के भी अगर ले आए तो वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई। तो आप ओवरऑल इस सारे मसले का, या जो मैं तो क्राइम कई दफ़ा कहता हूँ कि जो क्रिकेट के साथ हो जाता है, चाहे वो डेलिबरेटली होता है या अनडेलिबरेटली होता है, आप किसको समझते हैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल? देखिए जी, ये फैसला किसने करा था कि उसका नॉन बॉलिंग वहां नहीं उठता है? कौन था उस टाइम पे चेयरमैन और चीफ सिलेक्टर? जी, चेयरमैन तो रमीज भाई थे और मोहम्मद वसीम थे चीफ सिलेक्टर। तो पूछना चाहिए ना उनसे कि किस तरह आपने बिलाल आसिफ को किसकी फरमाइश पे भेज दिया था, और बांग्लादेश भेजा बिलाल आसिफ को और मैच जितवाया साजिद खान ने जी। लेकिन चले, पुरानी बात हो गई है। अभी इन दोनों ने आपको सीरीज जितवाई है, अच्छी अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन अभी आप अच्छे टाइम पे तो इनका नाम ले रहे हैं। अल्लाह ना करे जब बुरा टाइम आएगा ना, तो फिर भी इन्हें याद रखिएगा कि इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जितवाई थी। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में एक चीज बहुत कॉमन है कि आप अच्छा करते हैं तो सब बोलते हैं वाह जबरदस्त, और थोड़ा सा खराब होता है ना तो आप बोलते हो भाग करो उसको, चंगा नहीं है, भाग करो। तो ये मसले मसाइल अभी होंगे। अभी
आपको नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका टूर के बाद सबके व्यूज चेंज होंगे। लेकिन ये देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस और नुमान अली की फिटनेस कैसी रहती है, बिल्कुल। क्योंकि नुमान अली फिट नहीं है। जब वो बॉल के पीछे भाग रहा था तो अफसोस हो रहा था कि ये टेस्ट मैच खेला है और ये फिजिकली फिट नहीं है। बिल्कुल। ये वो चलिए, हकीकत उसमें है, जो उन्होंने कोई इसका बोलेगा भी नहीं सेंट्रल आपसे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख दिया है। अच्छा, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने देखे होंगे, ओब्वियसली 25 नाम आए, आपकी नजर में बासित भाई को ऐसा नाम आता है कि जो होना चाहिए था और मिसिंग है इसमें? भाई शाहिन आफरीदी को आपको एक कैटेगरी देनी चाहिए थी। ठीक। अगर आपने बाबर को दिया तो शाहिन को भी देनी चाहिए थी। शाहिन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है बॉलर्स में जी। पिछले 1.5 साल से, लेकिन उसको बी ग्रेड में डाल दिया गया, गलत। सऊद शकील को और शान मसूद को, मेरे ख्याल है शान को तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू टू कैप्टनसी। हाँ जी, कैप्टनसी। सऊद को और सलमान अली आगा को बी कैटेगरी में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा बासित भाई, ये लास्ट टू क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो मेंटोर्स अपॉइंट किए गए और नया एक सिस्टम लाया जा रहा है, 5 टीमों का कॉन्सेप्ट, ये तो सिमिलरली मुझे वही जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया था उसी की सेकंड कड़ी लग रही है। आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ठीक है? और ये जो 5 मेंटोर्स जो हैं, क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट को संभाल पाएंगे? क्योंकि इनमें से मोस्टली सब ऐसे ही हैं कि जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और ये डिफरेंट कमिटमेंट भी इनकी चलती रहती है ऑन एंड ऑफ। तो आप ये डिसीजन को मोहसिन नकवी साहब को कैसे देखते हैं कि ये 5 मेंटोर्स का पूरे सिस्टम को लेके चलना, और 2 प्लेयर तो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो संभाल पाएंगे सारे इस निज़ाम को? देखें, मेंटोर को जो आप बोल रहे हैं ना, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हुई है। मैं 6 टीमों पे तो नहीं जाऊंगा, जो पहले 6 टीमों वाला सिस्टम आया था 4 साल पहले। इन्हें आप एटलीस्ट 1 साल का टाइम तो दें। अभी तो एक ही टूर्नामेंट हुआ है ना। जब तक 1 साल तक टाइम ना हो जाए और इनकी प्रोग्रेस क्या होती है, फिर जो एक साल की जब रिपोर्ट सामने आएगी ना, उसके बाद हम बात करें, ज्यादा अच्छा है। 5 मेंटोर जो उनके बड़े नाम है, दुआ यही है कि ये अपना, जिस तरह आटे में नमक डाला जाता है तो रोटी बनती है ना, मजेदार बनती है, तो इनका भी अगर रोल वही नमक वाला हो गया तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लोरिश करेगी। बस दुआ यही है कि इनके आपस में फड्डे ना हो जाए। चलें, वो तो हम दुआ करते हैं सब पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए काम करें।